गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाई स्पोकन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने बिजनौर से। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट ऑफ एक्शन। क्या करने वाले हैं? शॉर्ट ऑफ एक्शन। छुट्टियां चल रही हैं, सीख लीजिए इंग्लिश। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ आ जाइए। शॉर्ट ऑफ एक्शन। शॉर्ट ऑफ एक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कमी होना, किसी भी ऑब्जेक्ट की कमी होना। जैसे अगर मैं कहूं आई एम शॉर्ट ऑफ टीचर्स एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में टीचर्स की कमी है। से मैं कहूं आई एम शॉर्ट ऑफ टीचर्स इन माई कोचिंग, मेरे कोचिंग में टीचर्स की कमी है। अगर मैं कह रहा हूं कि बिजनौर में पेड़ों की कमी है, तो बिजनौर इज शॉर्ट ऑफ ट्रीज। अगर मैं कहूं बिजनौर में संसाधनों की कमी है, बिजनौर इज शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस। भारत में ईमानदार लीडर्स की कमी है, तो इंडिया इज शॉर्ट ऑफ ऑनेस्ट लीडर्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं शॉर्ट ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछना सीखेंगे। कि मान लीजिए मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या आपके पास कमी है। मान लीजिए मुझे आपसे पूछना है, क्या उसके पास कमी है। मुझे उसके बारे में पूछना है, क्या रवि के पास कमी है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछना सीखेंगे। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें सबसे पहले इसमें लिखना पड़ता है आर, इज या एम। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब कही जाती है। क्या कही जाती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या आएगा? आर, जो कि प्लूरल के लिए आता है, हम बात कर चुके पहले ही। इज आएगा जो कि सिंगुलर के लिए आता है, और यहाँ एम आएगा जो कि आई के लिए यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूछा आर यू शॉर्ट ऑफ, और जो भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में भी आप पूछना चाह रहे हैं वो यहां आ जाएगा। अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं दो तीन। आर यू शॉर्ट ऑफ गुड फ्रेंड्स? आर यू शॉर्ट ऑफ वाटर? आर यू शॉर्ट ऑफ टेबल्स? आर यू शॉर्ट ऑफ चेयर्स? अब देखिए यहां मैं सिंगुलर के लिए क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, तो सिंगुलर के लिए मैं यूज करूंगा इज। जैसे इज ही शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस? इज ही शॉर्ट ऑफ मनी? इज ही शॉर्ट ऑफ वियरिंग गारमेंट्स? इज ही शॉर्ट ऑफ क्लोथ्स? इज ही शॉर्ट ऑफ चेयर्स? अब मैं किसी का नाम लेके भी पूछ सकता हूं, जैसे इज रवि शॉर्ट ऑफ गुड फ्रेंड्स? इज रवि शॉर्ट ऑफ बुक्स? इज रवि शॉर्ट ऑफ मैनर्स? इज रवि शॉर्ट ऑफ टेबल्स? अब अगर मुझे पूछना है एम के लिए, तो एम के लिए खैर क्वेश्चन में नहीं पूछूंगा, बहुत रेयर केस में। जैसे एम आई शॉर्ट ऑफ बुक्स? एम आई शॉर्ट ऑफ बुक्स, क्या मेरे पास किताबों की कमी है? तो ये हो जाएगा एम मींस आई के लिए अगर हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अब इसका हम आंसर करेंगे। आंसर करने के भी हमारे पास या तो हाँ में या ना में दो तरीके होते हैं। अगर आपको कहना है कि हाँ मेरे पास कमी है या उसके पास कमी है, तो हम इसको अफर्मेटिव आंसर कहते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव आंसर, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके। तो नेगेटिव आंसर होगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, और नेगेटिव नहीं है अफर्मेटिव है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मुझे कहना है कि हाँ, मैंने आपसे पूछा आर यू शॉर्ट ऑफ, तो आप क्या आंसर देंगे? यस आई एम शॉर्ट ऑफ, आई एम शॉर्ट ऑफ। तो यहां इस क्वेश्चन का हम अगर आंसर लिखें, इसको मैं हटा देता हूं, इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखें तो हम लिख सकते हैं यस आई एम शॉर्ट ऑफ। और जो भी जिस ऑब्जेक्ट के विषय में आपसे पूछा गया, तो आप यहां पर ऑफ के बाद वो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर यही आंसर आपको नेगेटिव में करना है तो नो आई एम नॉट, आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ, ये हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आर यू शॉर्ट ऑफ गुड फ्रेंड्स? इसका आंसर आप क्या देंगे? यस आई एम शॉर्ट ऑफ गुड फ्रेंड्स। अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ गुड फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपसे पूछा, पहले की भी अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं आपसे पूछूंगा, डू यू इंटेंड टू लिव इन बिजनौर? डू यू इंटेंड टू लिव इन दिल्ली? डू यू इंटेंड टू टेक एडमिशन इन वर्धमान कॉलेज? डू यू इंटेंड टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी? तो आप कह सकते हैं यस आई इंटेंड टू टेक एडमिशन in Delhi University because Bijnor is short of resources, Bijnor is short of good colleges। तो आप कह सकते हैं ना। तो चलिए इसी तरह से आपको अपने सेंटेंसेस को जोड़ के आगे बढ़ना है और रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ
ये नेगेटिव हो गया। अब हम सिंगुलर के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपने सिंगुलर के लिए क्वेश्चन पूछा तो आप कह सकते हैं इज, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये आ गया, इज ही, इज शी, इज नेम, इज रवि, इज मोहित, जो भी है आपका, यहां आ जाएगा शॉर्ट ऑफ, और यहां आपका आ जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप पूछना चाहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि इज ही शॉर्ट ऑफ, इज ही शॉर्ट ऑफ मैनर्स, क्या उसके पास तमीज की कमी है, इज शॉर्ट ऑफ मैनर्स। तो इसका आंसर भी हो जाएगा या तो हाँ में या ना में। अगर आपको हाँ में आंसर देना है तो यस ही इज, यहां सब्जेक्ट आपका सिंगुलर कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट ऑफ, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा। अगर ये आंसर आपको नेगेटिव करना है तो आप नॉट कहां यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना इदारे में, इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है इनके बाद। जैसे नो ही इज नॉट, शॉर्ट ऑफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। इज ही शॉर्ट ऑफ गुड बुक्स, इज ही शॉर्ट ऑफ गुड बुक्स। आपको कहना है हाँ तो यस ही इज शॉर्ट ऑफ गुड बुक्स, और आपको कहना है ना तो आप कह सकते हैं नो ही इज नॉट शॉर्ट ऑफ गुड बुक्स। ही इज शॉर्ट ऑफ पेन्स, आपको कहना है हाँ तो आप कह सकते हैं यस ही इज शॉर्ट ऑफ पेन्स। अगर आपको कहना है नो तो ही इज नॉट शॉर्ट ऑफ पेन्स। ही इज शॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो हाँ ही इज शॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स आप कह सकते हैं। अगर ना तो आप कह सकते हैं नो ही इज नॉट शॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो ये था शॉर्ट ऑफ एक्शन। बच्चों अगर आपको मेरे से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और लगातार मेरी वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा, शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार।